वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 5 IPPs का मुआहदा ख़त्म करने का ऐलान। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा, दीगर IPP से मुआहदों पर नज़रसानी करके बिजली की कीमतें कम करेंगे। महंगाई में कमी लाने के लिए तमाम इक़दाम कर रहे हैं। माजी की तरह चैलेंजेस आएंगे। हुकूमत बिजली सस्ती करने के लिए दिन रात कोशिशें कर रही है। कौमी खजाने को 411 अरब रुपए का फ़ायदा होगा। बिजली सारिफीन को 60 अरब रुपए सालाना फ़ायदा और फ़ी यूनिट नर्ख में कमी होगी। आर्मी चीफ की कोशिशों की भी सरफहरिस्त। माजी में कोई संगदिल हुक्मरान आया जिसने कहा महंगाई से मेरा कोई सरोकार नहीं, किसी सियासी पॉइंट स्कोरिंग में नहीं जाना चाहता। शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने कहा था बिजली की कीमतें कम करें। संगदिल हुक्मरान ने कहा था टमाटर और प्याज की कीमतें देखना मेरा काम नहीं। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी को एतमाद है, मुल्क की मईशत आगे बढ़ रही है। IPPs अपनी सरमायाकारी समेत खतीर मुनाफा कमा चुके। सबकी मजमूई कोशिशों से पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है। वफाकी वजीर मोहम्मद औरंगजेब का टैक्स चोरों के खिलाफ जंग का ऐलान। कहते हैं सालाना टैक्स चोरी 7000 अरब के आसपास है। पाकिस्तान में टैक्स का सारा बोझ तनख्वाहदार तबके पर है। हुकूमत टैक्स इस्लाहात पर अमल दरामद तेजी से कर रही है। हम दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं। शरह सूद में मजीद कमी आ रही है। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाने के लिए पुरज़म है। इलाकाई खुशहाली के हदफ के हुसूल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद बिन अब्दुल अजीज अल फालेह का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के खित्तों में तरक्की के वसीअ इम्कानात हैं। दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में नुमाया इजाफा हुआ। तिजारत बढ़ाने के लिए जोग्राफियाई कुर्बत का फ़ायदा उठाना चाहिए। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा और रुपए की कदर में इस्तेहकाम आया है। करंट अकाउंट खसारे में खातिर खा कमी आई है। महंगाई की शरह भी सिंगल डिजिट में आ चुकी है। तवक्को है शरह सूद में मज़ीद कमी होगी। मुआशी सरगर्मियाँ बहाल होंगी। वफाकी वज़ीर मोहम्मद औरंगजेब का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं मुआशी इस्लाहात की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं और माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए काम किया है। मुआशी महाज पर बेहतरीन पोजीशन में आ गए हैं। हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार के लिए सहूलियात फराहम करना है। वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान G20 ममालिक में शामिल होगा। पाक सऊदी अरब स्ट्रेटेजिक शराकत दारी नए दौर में दाखिल हो गई। इक़्तिसादी बहाली के एजेंडे के मस्बत नताइज बरामद होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान सऊदी अरब बिजनेस फोरम से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान की मईशत पायदार तरक्की की राह पर गामजन है। पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए साजगार माहौल मौजूद है। वफाकी वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान ने कहा, सऊदी वज़ीर सरमायाकारी खालिद अल फालेह की क़यादत में सऊदी वफ़द का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान सऊदी मार्केट में अपनी मौजूदगी बढ़ाना चाहता है। सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए अहम तिजारती शराकत दार है। फोरम का मकसद मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी को बढ़ाना है। सऊदी अरब ज़राअत, कानूनी और IT के शोबों में सरमायाकारी करेगा। सऊदी वली अहद सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का 2030 का विजन काबिल तहसीन है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तिजारती हजम 5.12 अरब डॉलर है। दोस्त ममालिक के सरमायाकारों को सहूलियात फराहम करेंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान में सयाहत के मौक़ों से इस्तेफादा कर सकता है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक का फोरम से खिताब। कहते हैं पाकिस्तान में मुतादिद शोबों में सरमायाकारी की जा सकती है। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत को इस्तेमाल करने की बड़ी मार्केट मौजूद है।
صدر مملکت آصف علی زرداری سے سعودی وفد کی ملاقات، مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ صدر زرداری کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دینے پر سعودی عرب سے اظہار تشکر۔ کہتے ہیں دونوں ممالک کو خطے اور اسلامی دنیا کے خوشحال اور پرامن مستقبل کی تعمیر کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم سے سعودی وفد کی ملاقات۔ ISPR کے مطابق آرمی چیف کا شاہ سلمان، ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی جانب سے غیر متزلزل حمایت پر اظہار تشکر۔ کہتے ہیں سعودی کاروباری وفد کی دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کا ثبوت ہے۔ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ دفتر خارجہ کا شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے دوران غیر ملکی سفارتکاروں کی نقل و حرکت محدود رکھنے کے لیے خط کے مطابق حکومت نے اجلاس کے شرکاء اور مندوبین کے لیے سخت سیکیورٹی انتظامات اختیار کر رکھے ہیں۔ غیر ملکی سفارتکار اپنی سرگرمیاں ریڈ زون اور ڈپلومیٹک انکلیو تک محدود رکھیں۔ کراچی ایئرپورٹ سگنل کے قریب غیر ملکیوں کی گاڑی پر خودکش حملہ۔ دھماکے کے مقام سے ملنے والی انسانی جسم کی باقیات کی شناخت ہو گئی۔ باقیات خودکش حملہ آور شاہ فہد کی نکلی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور کے بائیں ہاتھ کی 2 انگلیوں کی مدد سے شناخت ممکن ہوئی۔ فنگر پرنٹس کو نادرا ریکارڈ سے میچ کیا گیا تو نام شاہ فہد سامنے آیا۔ خودکش حملہ آور کا دھڑ 2 انگلیوں کے ساتھ بایاں ہاتھ اور سر کی کچھ باقیات ملی تھیں۔ کراچی کے علاقے سندھی مسلم سوسائٹی میں واقع نجی ریسٹورنٹ میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ 5 فائر بریگیڈ نے آگ پر قابو پا لیا۔ کراچی سمیت مختلف شہروں میں تعلیمی اداروں میں منشیات فروشی کے خلاف ANF کی کارروائیاں۔ کارساز حادثے کی ملزمہ نتاشا پر آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کیے جانے کا امکان۔ ملزمہ شوہر کے ہمراہ ماسک لگا کر عدالت میں پیش۔ جوڈیشل مجسٹریٹ شرقی کا ملزمہ کو حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ ملزمہ کو مقدمے کی نقول فراہم کر دی گئیں۔ سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی۔